हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन एटीट अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट अलॉटेड सीट्स ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। फिजिकल जो राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी, कंडक्ट बाय द जेके बोपी। और ये था फॉर द एडमिशन ऑफ एमडी, एमएस, पीजी, डिप्लोमा और एमडीएस कोर्सेज 2022। आई थिंक इसमें इन्होंने शायद रैंक भी थोड़ा सा डाउन किया था। उसके बाद ये सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी थ्रू द जे के बोपी फॉर दीज कोर्सेज। ठीक है, तो अब इन्होंने आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया और अभी ही मैं कुछ देर पहले ही अपलोड हुआ है और अभी इस पर मैं वीडियो ला के अपडेट दे रहा हूँ आप सबको। तो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो नोटिफिकेशन जे के बोपी ने इनिशियली जो लिखा था 7 ऑफ नवंबर को, द सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग जो अपग्रेडेशन अलॉटमेंट्स हैं एमडी, एमएस, पीजी, डिप्लोमा और एमडीएस नीट फॉर द नीट पीजी कोर्सेज वाज कंडक्टेड बाय द बोर्ड। 9th ऑफ नवंबर को ये इन्होंने कंडक्ट किया एट बोपी ऑफिस में। और द कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रोविजनली अपग्रेडेड नोटिस सीट्स इंस्टीट्यूट आर लिस्टेड इन एनेक्चर ए। एनेक्चर ए में उनको लिस्टेड किया हुआ है फॉर एमएस पीजीडी कोर्सेज और एनेक्चर बी में फॉर एमडीएस कोर्सेज टू दिस नोटिफिकेशन। अब इसमें एनेक्चर ए एनेक्चर बी शैल बी रिमेन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और उसके बारे में मैं भी आपको बता दूँ, क्योंकि ये जो दो कोर्सेज थे, इन्होंने दो एनेक्चर में उनके मतलब ये जो रिजल्ट थे उनको दो एनेक्चर में इनको डिवाइड करके दिया, एनेक्चर ए एनेक्चर बी में। एनेक्चर बी में एमडीएस कोर्सेज की लिस्ट है और एनेक्चर ए में एमएसएम और पीजीडी कोर्सेज की लिस्ट उन्होंने दी हुई है। और इसमें ये भी लिखा कैंडिडेट्स अपग्रेडेड या अलॉटेड सीट्स इंस्टीट्यूशन शैल हैव टू जॉइन द इंस्टीट्यूट्स बाय और बिफोर 13th ऑफ नवंबर। 4 बजे से पहले पहले तक आपने अपने कंसर्निंग इंस्टीट्यूट्स में जाके आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है और अपनी एडमिशन कंप्लीट करवानी है। इट शैल बी सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट कंसर्न टू ensure proper checking verification of the documents eligibility as per the guidelines of the MCI and MCDCI before the candidate is allotted to join the course she is provisionally selected for। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि जो भी एडमिशन्स का जो फर्दर प्रोसेस है वो कंसर्निंग इंस्टीट्यूट जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन से और चेकिंग से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी को चेक करके ही करेगा। अगर कोई ऐसी भी कोई उनको इशू आता है, दे शुड हैव टू कंटेक्ट द जेके बोपी एंड रिपोर्ट द इशू। उन्होंने ये भी लिखा कैंडिडेट इंस्टीट्यूट शैल सबमिट द शॉर्टफॉल, और जो भी कोई शॉर्टफॉल आता है इंस्टीट्यूट्स में वो कंसर्न जेके बोपी को उनको वापस भेजना पड़ेगा 13th ऑफ नवंबर को 5 बजे तक थ्रू ईमेल के थ्रू बोला। इन व्यू ऑफ द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस all participating institutes college shall treat all Sunday guest holidays as working। और कंसर्निंग जो भी कॉलेजेस हैं उनको अपने संडेज और गेस्ट हॉलीडेज को अपना जो भी एडमिशन काउंटर है उसको ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें काफ़ी कम टाइम दिया है कंसर्निंग कैंडिडेट्स को ज्वाइन कराने के लिए। ठीक है, और ताकि उनको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना हो रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम या रिगार्डिंग द एडमिशन, दे हैव इंस्ट्रक्टेड द कंसर्निंग इंस्टीट्यूट्स कि आपको अपना कंसर्निंग एडमिशन डिपार्टमेंट खोल रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा संडेज़ को और गेस्ट हॉलीडेज़ को भी। और इसमें ये भी बोल रहे थे शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। और जो मॉप अप राउंड के लिए जो काउंसलिंग होगी उसको वो सेपरेटली शो करेंगे, मतलब नोटिफाई करेंगे। द कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड रेगुलरली। और बोर्ड की वेबसाइट को रेगुलरली आपको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अपग्रेडेड डाउन ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। जो वो कैंडिडेट्स जो अपग्रेड हो चुके हैं ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वो शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। वो जो मैं दो काउंसलिंग उन्होंने अटेंड कर लिए तो मॉप अप राउंड के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन टिल 12th ऑफ नवंबर। और जो अपना रिज़ाइन दे देंगे, शायद कंसर्निंग कॉलेज को नहीं ज्वाइन करेंगे, वो भी मे बी वो उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं एलिजिबल होंगे। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हैव टू जॉइन देम ड्यूरिंग द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड CNA SNA shall be eligible to participate in the mop up round of the counseling। और वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑप्ट किया CNA SNA वो एलिजिबल होंगे मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, जो थर्ड राउंड रहेगा। द कैंडिडेट्स हु हैव ग्रांटेड एडमिशन upgraded during the first second round of counseling and intend to resign may do so up to 12th of November 2022 after taking a
conscious decision, and also keeping the conditions contained in SRO 48 of 28 dated 30th of January 2018 in the mind, as already mentioned by the board in the information browser. This will enable the board to reflect such seats, if any, in the seat matrix and to be filled up in the mop-up round. यहाँ पे इन्होंने ये कुछ आई थिंक कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. फर्दर ये बोल रहे हैं, वन सीट ऑफ द MDS कोर्स 2022 हैज़ बीन केप्ट रिजर्व ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. एक सीट उन्होंने रिजर्व रखी है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शंस आई है उसके लिए, J&K और लद्दाख के लिए. अदर टर्म्स कंडीशन जो है वो शेल रिमेन सेम by the board on the various notification notices ई ब्राउचर इन दिस रिगार्ड. और इस एडमिशन से रिलेटेड बाकी जो टर्म्स कंडीशन है वो आपकी सेम ही रहेंगी जो आपकी ई ब्राउचर में बताई गई हैं. बस ये अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुआ है JKBOP की वेबसाइट पे. आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन मेकिंग वीडियो ऑन दिस इंफॉर्मेशन. और ये आपकी नेक्स्ट ए की लिस्ट आ गई जिसमें आपका रोल नंबर, नेम, नीट रैंक, कैटेगरी, स्कोर और यूटी रैंक मेंशन किया गया. डिसिप्लिन कौन सा उन्होंने ऑप्ट किया है, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर यहाँ पर फिर ओपन मेरिट है इनकी कैटेगरी. ठीक है, आई थिंक इसमें इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट वाले केस में इन्होंने आई थिंक इन्होंने अपना डिसिप्लिन चेंज किया है. इंस्टीट्यूट वही है, स्कीम्स श्रीनगर ही है, कैटेगरी तो वही है. तो आई थिंक इसमें इनके नाम के आगे जैसे MD रेडियोलॉजी आ रहा है, अब इन्होंने MD जनरल साइंसेस ली है. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया अपना, दे हैव चेंज देयर ब्रांच. ठीक है, उसी तरीके से जो ये अपग्रेडेशन हुई है, कईयों ने तो कॉलेज भी चेंज किए हैं. जैसे आप ये देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो GMC श्रीनगर है. इन्होंने अपना जो कॉलेज है वो चेंज किया, स्कीम श्रीनगर लेकर गए हैं. कोर्स बेशक इनका सेम है, तो इन्होंने वहाँ पर चेंज किया है. और रैंक 30 है इनका. हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि वहाँ पर मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए उन्होंने मे बी हो सकता है कॉलेज को चेंज किया हो फ्रॉम GMC श्रीनगर से या GMC उसमें लेकर गए हैं. ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है. तो वैसे ये इंस्ट्रक्शन ये इन्होंने अपनी नेक्स्ट ए में ये जो है एक लिस्ट मेंशन की है. ठीक है, और अपग्रेडेशंस हुई हैं सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग, ये आप इसको देख सकते हो. और जो ये कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे इनके के नाम के आगे कोई भी नहीं है, तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम आए हैं काउंसलिंग में ये कैंडिडेट्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनके आगे कोई नाम नहीं, इन्होंने क्या ऑप्ट किया था पहले, कोई ऑप्ट नहीं किया था. ये फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में अपीयर हुए हैं, इसलिए इनके नाम के आगे कुछ भी नहीं है. और ये नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट B आ गया आपका. ठीक है, तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अब ये जो इनका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है, अब ये जा रहे हैं गो फॉर दे आर गोइंग टू द मॉप अप राउंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल. ठीक है, जो शॉर्टफॉल कंसर्निंग कॉलेज सबमिट करेगा उसके बेसिस पे फिर ये मॉप अप राउंड करेंगे कंडक्ट. और उसमें भी कौन एलिजिबल नहीं होगा, जो फर्स्ट 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में अपेयर हो चुका है कैंडिडेट, वो अपेयर नहीं होंगे. सो फ्रेंड्स, रही अदर कोर्सेज़ की बात, 10th बेस पैरामेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, उसकी भी काउंसलिंग का अपडेट आना वेरी सून स्टार्ट हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट वीक में, मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो चुका है और एटलीस्ट मुझे ये लग रहा है कि इनकी नीट वालों की जो काउंसलिंग है वो भी ऑलमोस्ट MD की PG कोर्सेज़ की भी अब जैसे इसमें देख रहे हैं कंप्लीट हो रही है साइड बाय साइड. तो अब रिमेनिंग वही 2 कोर्सेज़ रह गए हैं. एक तो BSc नर्सिंग की जो सिलेक्शन लिस्ट रह गई है, 10th बेस पैरामेडिकल काउंसलिंग, और 12th बेस पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है. दीज 3 कोर्सेज आर स्टिल रिमेनिंग. और आई थिंक अब इसके बाद they are going for these courses to complete the selection process for the financial this year 2022. क्योंकि इसके बाद आप ये मान के चलिए कि मार्च में आपके जैसे फरवरी मार्च में 12th के पेपर आ जाएंगे, मार्च या अप्रैल में आ जाएंगे. उसके बाद फिर उसका रिजल्ट, और उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर की जो फॉर्म्स हैं वो भी लगने फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, और वो 12th के रिजल्ट का वेट नहीं करते हैं, वो फॉर्म्स बाद में फिलअप उसकी जो मार्कशीट है उसके नंबर्स वो बाद में भी वो अपलोड करवा लेते हैं कंसर्निंग कैंडिडेट से. तो इसलिए अब दे आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एडमिशन्स आल्सो. तो उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है कि जल्दी इसको कंप्लीट करना है. तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आई एम वेरी सून अपडेट यू रिगार्डिंग द रिमेनिंग कोर्सेज अपडेट्स which JKBOP upload on their website.
और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। तीनों का लिंक आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जो जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैं जो भी जे.एंड.के स्टूडेंट्स के लिए आती हैं वो मैं अपलोड करूँगा, अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ ऑन डेली बेसिस। तो जेके वैकेंसीज़ अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।